अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं रियाज नूर मेव और आप देख रहा हूँ रहबर मेवात को प्रोग्राम मेवात मिलाप। मेवात मिलाप प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाऊँ हूँ उन मेहमानन से जो कि बड़ी मेवात हिंदुस्तान से छोटी मेवात पाकिस्तान में अपना रिश्तेदार और अपना ख़ानदान का लोगन से मिलना वहाँ। हमारे साथ मौजूद है परवेज़ भाई। परवेज़ भाई, हम आप लोग पाकिस्तान आन पे वेलकम करा हाँ, खुश आमदीद कहाँ और मेवाती में भलो करवाए कहाँ। आपने बहुत अच्छा करवा पाकिस्तान आया और हमने आपसे मिलके घणो अच्छा लगो, क्योंकि आप लोगों को वीज़ा मिल जावे है अभी और हम लोग घना मसाइल हैं, तो यह वजह से हम आ ना सकें। लेकिन चलो आप हूँ सो आ जाओ, तो हमने ऐसे लगे जैसे कि हमारा बुज़ुर्गन की, हमारा बाप दादान की वह धरती से आप आया हो, तो ऐसे लगे कि जैसे उनकी रूह साथ आ गई हों। हमने बहुत अच्छे लगे आप लोगों से मिलके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ठीक ठाक हो? बस ठीक ठाक, दुआ जी, अल्लाह का शुक्र है आपकी। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। और सुनाओ, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरो पेज रहबर मेवात है, जो लोग देखा हाँ यकीनन वो परवेज़ भाई जाना हाँ, या वजह से मैं ज़्यादा तहमीद तो बांध सुना, क्योंकि परवेज़ भाई ये घण करके लोग जाना हाँ जो रहबर मेवात से जुड़ा पड़ा हाँ। और यूँ बात भी उनके इलम में है कि परवेज़ भाई मैंने हुन बॉर्डर पे जाके वेलकम करो हो, और हुन मैंने इनकी 3-4 मिनट की एक वीडियो भी डाली ही, 5-6 मिनट की होएगी, और जो कि 50,000 से ऊपर गई ही, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना में मैं सोशल मीडिया यूज़ ना करूं, वरना तो हमारे व्यूज़ माशाल्लाह लाखन में जा वहाँ। और आप बहन बहन की मोहब्बत है जो कि आप रहबर मेवात पसंद करो हो, और रहबर मेवात की कोई भी वीडियो मेरी ज़ाती तशरीह के लिए ना रहे, बल्कि कौम को प्रचार है वहाँ पे, कौम को कल्चर सकाफ़त मेवात का हवाला से जो भी मैं मेहनत करूँ हूँ, वो हर एक में वो भाई ऐसे लगे है कि यूँ मेरी मेहनत है। तो परवेज़ भाई, आप नू बताओ सबसे पहले कि पाकिस्तान आनो आपे कैसे लगो? रियाज भाई, पाकिस्तान में बहुत अच्छा लगो अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैंने यहाँ भाईचारा आपको देखो, मोहब्बत वाकई में मैंने यहाँ जो आके देखी है, मैं वह बयान ना कर सकूँ। पहले सुना करे है आपके चैनल के माध्यम से, अल्हम्दुलिल्लाह वासुम फालतू यहाँ चीज़ें पाई हैं और बड़ो प्यार मुझे जो यहाँ मिलो है, मैं वह वाकई में बयान ना कर सकूँ। दिल में इतनी बड़ी खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बस क्या कह सकूँ भाई, रोना याद आवे वो चीज़ देख देख के, कुछ ना कर बयां कर सके। यहाँ से में इतनी बड़ी खुशी महसूस हुई। अल्लाह ने और फड़ावे बढ़ावे, मैं तो यही दुआ करूँगा भाई अल्लाह से अल्लाह हमारे भाई को और ज़्यादा इज्जत देवे, दौलत देवे, अमाल देवे। बड़ी खुशी महसूस हो यहाँ के जो हम देखा करे है वाकई में वासु फालतू हमने यहाँ आके कुछ मिलो हो। और रियाज भाई को प्यार, अपने मेहमान को प्यार, वाकई में दिल को टच करके, और दिल इतना होगो तार तार यहाँ के, इतना रोना आवे देख के कि बस हमारे पास वो कदर इनके मेहमान की आगे अल्लाह लोग एक बार वीज़ा लगवावे, हम तो अल्लाह से दुआ करा तो एक बार हमारे पास जरूर मेहमान करा। इतनी कदर हमारे पास वाकई में ना हो से जितनी हमारी यहाँ कदर इन भाई ने करी हमारी। अच्छा परवेज़ भाई, एक बात बताओ कि जब आप बड़ी मेवात यानी कि हिंदुस्तानी बॉर्डर क्रॉस करके वाघा बॉर्डर यानी कि पाकिस्तानी सरहद में आया, और होन आपके मेज़बान खड़ा है जिनमें मैं भी शामिल हो, जी जी। तो आपकी जो पहली नज़र पड़ी, तो जो पहले दिल में कैफियत आवे है इंसान का जहन में कि हमने देख कि आप कहाँ महसूस हुई, पहली फीलिंग है आप अपना भाई नाज़ पहली फीलिंग सबसे पहले दिल बड़ो मतलब खुशी के माहौल से दिल में आंसू टपके है, और देख के जो आपने मेहनत करी वाकई में दिल को टच करी। आपकी मेहनत की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। वाकई में बहुत से भाई इनके जो यार रिश्तेदार बिछड़ गए, किसी को भाई बिछड़ गो, किसी के बाप बिछड़ गो, किसी की माँ बिछड़ गई, किसी के मामा फूफी का लड़का बिछड़ गए, लड़की बिछड़ गई। और अब हमारे मेवात में नौजवान जागरूक हो रहे हैं माशाल्लाह कि वहाँ अपने दिल के अंदर आपके माध्यम के थ्रू वहाँ जान पहचान निकाल रहे हैं। और आप उनके आपको मैं बड़ा शुक्र अदा करूँ दिल से भाई रियाज कि आपने उनके रिश्तेदार ढूंढ के छान छून के इतनी बड़ी मेहनत आप कुर्बानी दे रहे हो अपने कौमियत के लिए, भाइयों के लिए। अल्लाह आपको और इज्जत देवे। मैं तो यही दुआ करूँ भाई, आप जैसे मेहनत कर रहे हो उससे आप एक्स्ट्रा करो, और आप बड़ो लगाव है मेहनत मेवात के जो नौजवान तबका है, आप जो देखा बड़ो दिल खुशी महसूस होवे। और आपने बार बार वीडियो डालते रहो, बड़ी खुशी महसूस होवे। और मेरे पास खुद के पास भी कॉल आ वहाँ कि भाई रियाज से बात करवा, भाई रियाज से हमारी बात करवा। आप तो कॉल अटेंड ना कर पाओ, मसरूफ़ जाते रहो, तो मेरे पास बहुत से भाई कॉल करा हाँ, मेरे नाम सुबह आपसे वाकिफ़ हुआ कि भाई परवेज़ के यार दोस्त में बात कर रहा हूँ, एक रिठट गाँव से अब्बास भाई साहब है, वो आपसे कई बार बात करते हैं, वो मेरे तो बताता है कि भाई परवेज़ मेरा आपका नाम लेके बात करी। मैं कोई नहीं भाई, तो आप बड़े आपको इज्जत हो, आपको उनकी नज़रों में आपकी बड़ी इज्जत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो दुआ करूँ आपको वीज़ा लगवा, एक बार आप विज़िट करो मेवात अपनी, और देखो अपने भाई को प्यार कैसे मिले कैसे ना मिले।
जी परवेज़ भाई बहुत शुक्रिया। और मैं देखने वाला नाज़रीन को बता दूं, ख़ास तौर पे जो बड़ी मेवात में हमने देख रहा, आप यकीन मानो अब जो यूँ रात गई है ना, यानी कि आज की जो रात है, पूरी रात मेरा ख्वाब में मेवात रही। सबसे पहले मैं ख्वाब यूँ देखो कि जैसे कि हमारा जो गांव है कुंदन नंगड़ा, वह गांव की मस्जिद में मैं बैठा हूँ और हूँ एक उलमा कराम बैठे, जैसे मस्जिद को जो इमाम रहवेर हूँ, कुछ गांव का साथी भी बैठा है। वो मुझ कह रहा कि यार तू वाकई हीन ऐसे मुस्बात तू आगो हीन, अच्छा तो हीन के बारे में हम लोग कुछ बता। मैंने कहा यार इस सिमदारा रहो हीन साथ इतलो, और इतलो ये गाँवड़ी है और इतलो फलानो गांव है, ये सारी चीज़ें मैं उन्हें बता रहा हूँ। फिर मैंने ख्वाब में यह चीज़ें कह रहा हूँ कि यार ये ख्वाब टूट मत जा, मैं हकीकत में मेवात में होना चाहिए ना इंशाल्लाह ख्वाब मैंने। और फिर मैं मेरी आँख खुल गई, फिर मैं नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद ने फिर मैं सो गो थोड़ी देर, और फिर वो ख्वाब यानी कि पूरा जिस काफ़िला जा रहा मेवात से आ रहा जा रहा, ऐसा वो काफ़िला दिखा। और फिर वो काफ़िलान में भी यूँ चर्चा है कि यार ये रहबर मेवात की यूँ मेहनत है कि जो आज इतना लोग उसको आ रहा, इतना जा रहा, या हालांकि उसको कम जा रहा, कोई इक्का दुक्के जाऊँ, लेकिन उसको बहुत आ रहा। लेकिन वह सो ऐसे ख्वाब में मुझे चीज़ नज़र आ रही कि इससे भी बहुत जा रहा, उससे भी बहुत आ रहा। तो परवेज़ भाई हीन मैं यह बात है आपसे पूछना चाहूँगा, देखो सोशल मीडिया जो है ना, या पे जो लोग नज़र आवा ना, हकीकत में वो कुछ और है वहाँ। बिल्कुल सोशल मीडिया पे कुछ और नज़र आ वहाँ। आपने मैं सोशल मीडिया पे भी देखो हूँ, और अब आप वो हकीकत में भी देख रहा हो, तो कहाँ आपने डिफरेंट देखो, यानी कि आप मेरा पेज पे मो देखे हाँ हूँ और हकीकत में देखो आप पे कोई तब्दीली नज़र आई है? ना भाई मौत वास फालतू ही, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई ने जो मुझे प्यार दियो ही, वो मैं गांव को पहले ऐसे बंदा हूँ रियाज भाई, जो अपने नौजवान तबका में अपने गांव से पहली बार निकल गया हूँ। तो मेरे से कुछ बंदे मेरे गांव के बोले करे कि भाई दिमाग में चटका लग गया कि तो या तो पाकिस्तान पाकिस्तान दिखे, तो ना मेरे दिल के अंदर बस एक जुनून पैदा हुई हो कि अपने से मिलने की चाहत। और जो आज मैं आपको बता दूँ, मेरे गाँव पीछे से बाजिदपुर है, छकलौत तो हमारी पाल है, हम बाजाम वो छकलौत में गाँव है, डाग बोलते हैं, तो वो हमारी पाल है भाई। पीछे से पहलो बंदा हूँ जो मैं अपने ओर पड़ोस के इलाका से पहलो यहाँ आया हूँ छेड़ौत पाल को। अच्छा हिंद जो आप आया हो वो आपके कहाँ लगे? ये आसिफ भाई ये हमारे अब्बू के मामा का लड़का, हाँ मेरे अब्बू के मामा है और दो मौसी हैं मेरे अब्बू की यहाँ पे। तो माशाल्लाह जो मैंने सोची भी नहीं कभी किस्मत में कि मैं जाऊँगा यहाँ, ऐसे से मुझे प्यार मिलेगा, कभी ज़िंदगी में ना सोची। अल्लाह ने फिर मैंने एक इरादा बनाया और दिल में ठानी, तो आज अल्लाह ने मेरे पूरा कर दिया। यहाँ का बड़ी खुशी महसूस हुई, बोलो वासु ज़्यादा प्यार यहाँ कदर मिली। और आप भाई को जितना मुझे सपोर्ट मिला, वासु भी फालतू मुझे जितना आप मीडिया अपना देख रहे हैं, वासु फालतू मुझे इज्जत दिया आपने यहाँ, आपको तहे दिल से शुक्रिया रियाज भाई। आसिफ भाई कैसे लोग अपने कज़न से मिलके? भाई ये हमने बहुत खुशी हुई, यकीन करो ये तो दिलन का राज है, इंसान इन्हें बयान ना कर सके है। जो देख के हमने खुशी हुई ना भाई परवेज़ देख के, हमने ऐसे लगो कि जैसे हमारा चाचा है, जो हमारा अब्बा की जो फूफी ही, वो ही आ गया है हमारे पिए। बिल्कुल ऐसे लगा। अब हमारो दिल, यकीन करो दिल फटे वो जब ही जाएगा हमारे पे से। ऐसे बात ना हो सके, बयान ना कर सके जो दिल में है, लेकिन ऊपर से बात करें, हाँ जी, अगर हम दिल से बात करें तो हम ना कर सकें, ना कर सके, करी ना जावे, सुबह के ना रुकें फिर। सुबह की ना रुके, रोनो आ जावे जब ही। नाज़रीन ये मोहब्बत मरी ना है, और यकीन मानो रहबर मेवात मेरो पेज में या वजह सुना कह रो, क्योंकि मैं यह पेज अपना समझू ना हूँ, ये पेज हमारी पूरी कौम को है। लेकिन यूँ बिल्कुल हकीकत है कि रहबर मेवात ने सोया रिश्ता जगाया, वरना बड़ा बूढ़ा तो इन रिश्ता ने लेके कब्र की गोद में जा चुका है। देखो मैं फिर हिंद से उठो कादिविंड गाँव से, और फिर मैंने जो मुल्क गहायो ना, कहन इस्लामाबाद और कहन कराची सिंध, और कहन सियालकोट और कहन गुजरांवाला, कहन पिंडी भटिया कोट नक्का, कहन गरेला लाड़काना कंबर शहजाद कोट हैदराबाद सखर लाड़काना गरेला, मैं कहूँ कि कहन कहन में ना गयो। आज वो दौर चल रहा है कि जहाँ सगा बहन भाई एक माँ बाप की औलाद साल साल भर एक दूसरा से रब्ता ना करें, और मैंने अपना आप यह चीज़ लो वक़फ़ कर दियो हो अक ना ये बिछड़ा लोग मुँह मिलाना, आपकी मोहब्बत की वजह से भाई आज हम यहाँ बैठे हैं रियाज भाई, जो आपने कुर्बानी दी है। आज पहले आपकी ना दिख रही, लेकिन अब वाकई में मेवात में आपकी जो फैन फॉलोइंग है माशाल्लाह इतनी है
कि आप सु बहुत से भाई मेरे मेडिकल पे आके दिल से तड़प कर कि भाई हमारी रियाज से बात करवा। तो अब दिल के अंदर नौजवान जो तबको है हमारो, तो बड़ो वो लगो पड़ो अपने आने जाने के लिए, और आपने जो उनके लिए वो करो है, आपने बड़ी मेहनत करी, आपको मेहनत को याद करा। सबसे पहले जो आप इंडिया में जानो जावे, बाद मामा रिश्तेदार, सबसे पहले जो आप नाम आवे रियाज नूर रहबर मेवात को नाम आता है। इंडिया में जो मेवात बड़ी मेवात नाम आता है, सबसे पहले वो जानते किसको, रहबर मेवात रियाज नूर। उसके बाद वो राफ्ता उनको आप करवाते हो रिश्तेदारियों से, बाद में उनका नाम आता है। बिल्कुल। और नाजरीन, अमूमन हम देखा है कि सोशल मीडिया पे लोगों ने करा इतना हो, दिखावा इतना हो। मेरे पे दिखाने टाइम ही ना है, मैं जो कुछ करूँ हूँ वो लोगों ने नज़र आवे है। वरना तो लोग एक एक वीडियो की और मुख्तलिफ शक्लें दिखा के ना वीडियोज़ ने डालते रहा, जबकि रहबर मेवात पे इससे कुछ ना है। आपने एक चीज़ तो अपनी आँखन से देखी, मेरी बेटी की शादी में आप आया, शामिल हुआ, भातीन में भी आप बैठा, और कहा नाम बारात में भी आपने ये चीज़ ना सोची कि यार इतना बड़ो पेज, इतना बड़ो यानी कि नाम, और फिर सादगी से शादी, कोई दिखलाव ना है वहाँ में, कोई ऐसी चीज़ ना है, कोई मैंने शादी की वीडियोस ना डाली, कोई मैंने तस्वीर ना डाली, ऐसे ही है आपने चीज़ ना करी। हालांकि हून जो तारे हून या हमारे हैं भी, हाँ वो जो इन चीज़ों ने करा, हाँ सोशल मीडिया पे वो अपने ज़ाती ज़िंदगी ने बहुत शेयर करा, हाँ बहुत ज़्यादा वो करे हैं, ऐसे करें ना, बिल्कुल सादगी है ना मेरे, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर जो काम कर रहा हूँ ना, यकीन मान ले मेरी ज़ात के लिए हम कुछ ना है। मैंने सोया रिश्ता जगा दिया, और इंशाल्लाह अब ये ना सोचा। देख आके भाई की कितनी उम्र है, बच्चा में शुमार है ना, 22-23 साल होगी, ज़्यादा 24-24 साल होगी। तो वो जो बूढ़ा रिश्ता ने लेके चलेगा न, अब नए जो ब्लड है ना, नए खून है जो, उनमें ये रिश्ता की मोहब्बत जाएगी। अब आप भी यानी कि यंग ब्लड हो, ये भी अब बता, अब कहा तरीका से अब बिछड़ोगा ना बिछड़ सको ना। ये एक ऐसी यानी कि दीवा की लो लगी कि इंशाल्लाह अब ये रोशनी बढ़ती जाएगी, घट से जगाई जो आप जगाने वाले वो आप हो, हमारे सबको पता है उस चीज़ को, मेवात को पूरी को पता है, सबके आपके दिल पे छाए पड़े वहाँ। मैं तो आपसे भाई गुजारिश करूँगा, कैसे भी लगा लो, बड़े भाई के नाते, छोटे भाई के नाते, एक बार हमें भी आप मौका दो, वहाँ आओ तो इंशाल्लाह मेरे जैसे परवेज, मैं दिल से बताता हूँ आपको, मेरे जैसे हज़ारों परवेज आपको बॉर्डर पे खड़े मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे भाई रियाज भाई एक बार हाथ जोड़ गुजारिश करता हूँ कि एक बार आप कभी हमारी बड़ी मेवात भी आओ। जैसा आपने हमारी इज्जत करी, मैं इससे कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ। अल्लाह मेरे को ज़िंदगी दे, आपको ज़िंदगी दे, तो मैं इससे आगे कुछ बयान नहीं कर सकता बस। जी नाज़रीन, यही हकीकत है कि जब हम रिश्तान की गहराई में जाके कुछ बात करना चाहें तो हम बात ना कर सकें। देखो बॉर्डर पे हम लैंड गया, थोड़ी सी अंदर झांका रिश्तान के, फिर हमारी मनसूब की ना रुकी, तो यूँ बिल्कुल हकीकत है। या हमारे ऊपर से बात करते रहे वहाँ। कल मैंने एक छोटी सी रील डाली है कि लाडो रानी की कैसी तकदीर, बेहर सुजुदा हो के चली, दुखी मनसू बहारी है नीर, बेहर सुजुदा हो के चली। मेरी ख़ुद की बेटी की शादी वह हवाले से मैंने नगमा बनाया, लेकिन मेरे नज़र में यूँ भी है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लाखों करोड़ों बेटी हाँ जिनकी शादी होवे है, और जनाब उनकी शादीन के लिए कोई विदायगी का सॉन्ग ना हो। वह नगमा में एक भाई की तड़प, एक बहन की तड़प, सहेली की तड़प, माँ की तड़प और बाप की तड़प बयान करी गई है। ख़ुद वह बेटी की तड़प बयान करी गई है जो कि एक बाप के घर में 20-22 साल रह हुए है, बचपन बीते है, वा को जवान होवे है, और फिर अचानक से ऐसे पराई हो जाए कि जैसे कि यह घर में पैदा ही ना हुई। तो ये सारी तकलीफ़ जो हाँ वह गाना में बयान करी गई। हाँ आप ज़रूर बात सुनियो, शेयर करियो, यकीनन आप पे वो अच्छा लगेगा। परवेज़ भाई ने मेरा भात में भी शिरकत करी है, बेटी के भात में, और वह में इन्हें अपनी तरफ से भी कहा कन्यादान कह में हर हिंदी में वो दियो हो, और भी कुछ दोस्तों ने परवेज़ भाई के हवाला से हिंद भेजो हो। तो भाई सबसे पहले तो जो पूरी मेवात मेरे को जानते ना जानते सब ने आपको सलाम पड़ा था, उसको मैं पहले आपसे बोल दिया था ये चीज़। तो और एक हमारे फिर ऊपर से एक हमारे मनोज भाई हैं, मनोज भारद्वाज जी, आली गांव से, आली ब्राह्मण गांव से हैं, वैसे भारद्वाज उनकी वो है, तो उन्होंने 1100 रुपये दिए थे कन्यादान में। वसीम अकरम भाई ने दिए 500 दिए और 1100 रुपये दिए हैं। मनोज भारद्वाज है, हिंदू फैमिली का 1100 रुपये बांधते हैं, 1100 रुपये अपनी तरफ से दिए भाई हैं। वसीम अकरम 20 रूप बिसरिया हैं वो, हाँ वही है, 500 रुपये उसने डाले थे। उन्होंने मेरे को दिल्ली में निकल रहा था, मैंने पोस्ट डाली थी, तो तब उसने बोला था भाई छोटे से तोहफे में डाल रहा हूँ, तो उसने 500 रुपये डाले थे। बट मैं वहाँ कह के नहीं आया था किसी से, मैंने ना कोई पोस्ट की थी नहीं। मेरे से जब सबने बोला था कि भाई राज को हमारा सलाम बोलना जब आप जाओ,
तो बड़ी तमन्ना भाई रियाज भाई आपसे मिलने की वहाँ मेवात में। तो इंशाल्लाह आप कभी हमें को मौका दो तो आप मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि आप मैं जब जाऊँ रवानगी यहाँ से तो आप मेरे साथ ही चलो मेवात। जी जी। बहुत शुक्रिया मनोज भारद्वाज भाई और जो है वसीम अकरम भाई, आपको भी बहुत शुक्रिया। और मैं देखने वाला बहन भाई लोग बता दूं कि हमारे जो मेव है न, इनका हिंदून सु चाचा तायान का रिश्ता है। जैसे हमारे हिंद सिखन का न जट्टन सु विरकन सु डोगरन सु, ऐसे हमारा मेवन का। तो जो मनोज भाई है वो डैमरो था आड़े में, और मेरी जो शादी हुई है वो भी डैमरोतन में हुई है। तो या हमारे वाने जैसे कि एक भाणजी की शादी में तो वो कहवे कि रियाज भाई आपकी जो शादी है हमारे गोत में हुई है, तो यह हवाला से मोहब्बत करें हैं। और जो वसीम अकरम भाई है वो भी जो है डैमरो था, और वो हमारे घर पे ही आया है। मेरे बीवी के सर पे हाथ रखो, उन्हें भी वो चंद माह पहले ही आया है, वो दोनों बाप बेटा। अलिया का नाम से मशहूर हो उनको, वालिद साहब, वैसे अली मोहम्मद का नाम हो। तो यूँ मोहब्बत है। और मैंने जो है ज़िक्र ना करो हो शादी को, वह के बावजूद भी जो चंद लोगों ने पतो कहीं ने देसी घी भेजो हो उनसे खाई, ये मोहब्बत है। असल चीज़ कहा है कि ये मोहब्बत हाँ। और वहाँ के साथ साथ एक इब्राहिम सरपंच है, उनने भी जो है 2100 रुपया को कन्यादान भेजो हो। डॉक्टर रजिया थी, उसके कॉल आई थी मेरे पास कि भाई आप निकल गए बिना बोले। तो चलो कोई नहीं, वो तो भाई अब आते रहेंगे, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे। मन को छोटा ना करें, कोई नहीं भाई, जो भाई रह गए पता भी नहीं था मुझे भी, बस बाद में पता महसूस हुआ था कि चलो भाई ऐसा भी कोई प्रोग्राम है। लेकिन मैं बता के नहीं आया था वहाँ, दरअसल में ज़्यादा दिक्कत होती है बताने में, फिर काफ़ी माल सामान हो जाता मेरे पास भी, इसलिए। बाकी मैं बताऊँ हूँ कि बहुत सारा लोग ही आवा हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसी छाप छोड़ जावा कि जो इंसान मरते दम तक उन्हें याद रखे। परवेज़ भाई भी उनमें से एक है। परवेज़ भाई से जब से बात हुए है तकरीबन, वैसे मुँह अब याद आ गई, बात तो मेरी आपसे बहुत पहले से भी हो गई। आप अचानक से कॉल करें, मेडिकल नज़र आओ, लेकिन अब सही जान पहचान अब हुई ही जब आप अब जुड़ने लगा है 2-4-6 महीना पहले भी आप यानी कि अचानक से कॉल करे हैं, मुझे याद आ गई सारी। लेकिन फिर मैं आपको चेहरा वेहरा मेरे जहन में ना हो, लेकिन अब जो 2-4-6 महीना से आप जुड़ा हो, अब मुझे याद आपकी बाकायदा ना फिक्स होगी। अच्छा, फिर जो आप हमारे हिंद घर पे आया हाँ, तो ऐसे कुछ लगी है कि मैं कहाँ ओपरा घर में आ गो, कोई हमारी बीवी की तरफ से बच्चों की तरफ से कोई ऐसी चीज़ में महसूस करवाई गई है, मेहमान या होन बिठा दो, सच बताओ जो। ना जी, मैं तो अंदर तक खूब, मैं तो भाभी है हमारी, मेरे बच्चे हैं 2, रिदा बेटी है, मैं तो अपने बच्चा समझूँ ना, मैं आप बड़ो भाई समझूँ। बहुत दिन पहले से हुई वाकई में, मैं जो आपने मैं सोच ना रहा हूँ वासु फालतू भी यहाँ इज्जत मिली आके। तो जब मैं शादी मारा तो मेरी मम्मी कह रही कि रियाज की बेटी को हंसली ले जा, तो मेरी मम्मी से कही, मेरी मम्मी वहाँ हंसली ना चले, वहाँ हार वार चले, पता ना क्या सिस्टम है। तो हमारी माँ ने भी बड़ी आपको बड़ो दुआ सलाम बोली, भाई अल्लाह उनको बेचारे इनको उम्र देवे और करे। तो बड़ी मोहब्बत है वहाँ लेडीज़ के अंदर भी, आपके जो दिल में बड़ी तलब है मिलने की आपसे। मैं तो आपसे रियाज भाई बार बार यही बात बोलूँगा कि आप कभी इंशाल्लाह आपको मौका लगे तो हमारे साथ एक बार बिता के आओ मेवात में, अपने दिन कैसे होते हैं। जी जी इंशाल्लाह परवेज़ भाई, मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं हूँ मेवात देख पाऊँ कम से कम अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा तो। और या के साथ साथ मैं यह कहूँ कि मेरे जो घर में है ना, मैंने कभी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिश ना जाहिर करी कि मैं कहीं घूमन ले जाना चाहूँ, लेकिन मेवात से भाई बड़ी मोहब्बत हो गई, यानी कि भाई आता रहे वहाँ उनसे, तो वो कहवे कि बस मेरे कहीं जान दिल ना करे दुनिया में, बस ये है कि मेवात मैं भी देखना चाहूँ। बाकी बड़ी तड़प है, तो कोशिश करेंगे वीज़ा वगैरह लगवाने की, अगर तो लगो तो ज़रूर अपना बुजुर्गन की धरती देख के आएंगे जहाँ हमारो। मेरे तो खुद वालिद साहब है, हून पैदा हुई हो कुंदन नंगला में। मेरी जो वालदा है वह में पैदा हुई, वह में मेरी दादी धुंधावल में पैदा हुई। और हिंगोटा में मेरे नाना मामा रहवे हा, क्योंकि मेरे नाना के ना वो ना हा मामा या मर हून वो रहवे हा। तो अभी तो वो रिश्ता मौजूद है जो हून पैदा हुआ। मेरी फूफी मेरे साथ मौजूद है, हून पैदा हुई। वैसे सोंदियान के वक्त शादी हुई ही तो वहीं रहवे है। हमारा फूफा फौत हो गया, हमारी फूफी को औलाद ना है, तो अभी वो रिश्ता ज़िंदा हाँ कि जो हून पैदा हुआ हाँ। और फिर मेरे एक नगमा भी है कि बटवार आने बिछटाया हम बीरन सो, छलनी होगा मन बिरहे का तीरन सो, विपता ऐसी पड़ी कि रिश्ता ही कटगा, काका ताऊ नाना मामा सब बटगा, घर का आधा ही हाँ आधा हूँ डटगा, सुन सुन दुखड़ा पाखानन का मन फटगा, लड़ता लड़ता हारा हम तकदीरन सो, बटवारा ने बिछटाया हम बीरन सो। तो ये दिल की तड़प हाँ, मेरा कोई भी जो नगमा है ने
देख तो कहीं से लगे कि मैं गान वाला ना, हूँ, ना, सही ना, बात है ना ना, तो भाई, कह ये तो खाली दिल की च्वाइस है, दिल के एक अंदर दिल की आपने तड़प है मेरे अंदर, जो तड़प है वो लोगों ने मैंने पहुंचाई ये है। रियाज भाई छोटो बड़ो काम ना है जो आपने करो है। आपने अपनो टाइम और अपनो जो घर को माल के साथ आपने वक्त बितायो और बच्चा ने आपको साथ दियो, भाभी ने आपको साथ दियो। मैं सच में वाकई में बड़ो चीज़ देख के दिल को खुशी हुई कि आपको कोई बिना लालच के, बिना किसी भेदभाव के, किसी बिना किसी वाके आपने इतना लंबा सफ़र तय करो और इतनी कुर्बानी दी खाली अपने कौम के लिए, अपने भाई जो बिछड़ के उन्हें मिलाने के लिए। तो आज अल्लाह का शुक्र है, आप रिजल्ट आपके सबके सामने है, आप देख भी रहे हो। जो आप हम यहाँ तक आप पहुँचे हैं, जो आपकी बदौलत ही हम यहाँ तक बैठ पाए और पहुँच पाए। बहुत शुक्रिया नाजरीन। आखिर में मैं यही भी बता दूं, अक्सर मुझसे पर्सनल में पूछा कि रियाज नूर भाई पाकिस्तान आने को कहा तरीका है, तो वह मैं ऐसे मेरे भाइयों के तहारो ही कोई लिंक होना चाहिए, पाकिस्तान में कोई रिश्ता होना चाहिए, मामा फूफी कोई भी, यानी कि जैसे रिश्ता हाँ, चाचा हाँ, ताया हाँ, तो वो आप लोग इनसे कागजात भिजवाएंगा। उनमें एक बिजली को बिल रहे हुए है, एक आधार कार्ड क्या होता है, शनाख्त कार्ड कहा कहता है, आधार कार्ड की कॉपी, यानी कि पाकिस्तान में शनाख्त कार्ड कही जावे है, और एक बयान हल्फी रहे हुए है, वहाँ में एक स्टाम्प तो तहरीर लिखी जावे कि ये परवेज़ भाई ये मेरा रिश्तेदार हाँ, और उनकी फ़ोटो जो पासपोर्ट पे जो एड्रेस लिख रहे वो हम लिखो जावे। फिर उन कागज़न हम भिजवा वहाँ, जैसे परवेज़ भाई आया पढ़ो है या और बहुत सारा दोस्त भी आया पड़ा हाँ, उनके हाथ फिर आप वीज़ा अप्लाई करोगा। वीज़ा फिर बाज़ औक़ात ऐसा है कि मौका पे भी दे दें वहाँ, बाज़ औक़ात इंक्वायरी लगा दें वहाँ, तो इंक्वायरी लो फिर कागजात ही ना वहाँ, तो फिर वो वही रिश्तेदार जो कागज़ा ने भिजवा वो इंक्वायरी करवा के दोबारा फिर भेजा हाँ, तो फिर वीज़ा मिल जावे। बाकी आने जान को खर्चो वर्चो इतना ना है, और कहा ना पाकिस्तान में जब तुम आओ तो कोई इतना ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत ना है, बस कोई एक गोला वो लिया करो खोपरा को, और कोई 2-4 किलो मिठाई लिया करो पेठा की, ये बिल्कुल आम चीज़ है। बाकी हर चीज़ हर जगह मिले, ये इन चीज़ों की कोई वैल्यू ना है कि तुम कहाँ लेके आओगे कहाँ लेके जाओगा, तुम मोहब्बत लेके आओगे और मोहब्बत लेके जाओगा, बस यही है और कुछ ना है। नंबर आज एक बाजी को नंबर आया, अभी तो 5 बाजी बच रही हैं। हाँ मामा निके वैसे यार दोस्त ने के बड़ो खूब दावत उड़ रही है, फुल मोद ऐसे लगे भी, जब 3 महीने करवाना पड़ता लगे 3 महीने यहाँ रहना पड़ेगा, अब जार कोई पूर्ति होगी भाई। उन जो फिर अमूमन मीडिया दिखावे कि भाई ये तो भूखमरी है ना पाकिस्तान ना में, ना दिल से भाई बता। ना, सुनो मेरी बात रियाज भाई, जो वाक्य में जो आप हमसे आगे हो, खाने में हमसे आगे हो, वाक्य में जो बात है, खाना आप ज़्यादा बनाते जानो हो, हमारा आज भी वहाँ आम तरह जो मेहमान पर खर्चो करें नहीं, बड़ो खर्च हो गए हम जिस तरह हम सगाई पर करें आम मेहमान खर्च यहाँ तो भाई बड़ो पैसा लगा वहाँ ही, तो मेहंदी रस्म पतना का कौन कौन सा इतना हमारा पूरा ब्याह में लगे, तारे मेहंदी रस्म में उड़ जाओ इतना पैसा, बड़ो खर्च हो गए इनमें से। परवेज़ भाई हकीकत में एक अच्छा इंसान है, इनका दिल में जो है वही इनकी ज़ुबान पे है, अच्छा इंसान है। बहरहाल जी, मौत अपनी कौम पे फ़ख्र है, और मौत तो अपनी पूरी कौम ही अच्छी लगे, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे रहे अपनी कौम का बंदा, सोचा हम 2 दिन बतलाता रहा, ऐसे रहे कि जैसे अपना हाँ। ठीक है नाजरीन, इंशाल्लाह अभी हमारा पेज पे परवेज़ भाई या मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में देखता रहोगा, बस आप अपना प्यार बनाए रखो, और आपको प्यार हम लोग यही है कि आप इन वीडियो ने शेयर कर दे करो, लोटा लोटा जब हमारे वीडियो ने देखो, कुछ ना जाए शेयर करना में, लाइक करना में, कमेंट्स में कुछ भी ना खर्च होवे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।